अलजेब्रा में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। पहला होता है पॉलिनोमियल, और यहाँ से पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा होता है बेसिक आइडेंटिटीज। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है कि एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन और पावर एक हो जाए, एक ही वेरिएबल के पावर एक हो जाए, वो होता है पॉलिनोमियल। जैसे कोई वेरिएबल एक था और इसका पावर एक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में होता है स्क्वायर। बेसिक आइडेंटिटीज, इन सबको डीप में आगे पढ़ेंगे, पहले हल्का हल्का हम लोग देख लें, क्योंकि ज्यादातर कंपैरेटिव एग्जाम में बेसिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज में पूछा क्या जाता है? बेसिक आइडेंटिटीज में वही चीज को घुमाकर पूछा जाता है। बेसिक आइडेंटिटीज है क्या क्या? तो कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो बेसिक आइडेंटिटीज है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए आपको। से होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही बेसिक आइडेंटिटीज आते जाते हैं, और आगे और सारे होते हैं। अगला पूछ दे कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, तो यहाँ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर पूछ दे कि 4ab का वैल्यू बताओ, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके बेसिक आइडेंटिटीज में पूछ लिए जाएंगे, और आगे भी इस तरह के देखे जाएंगे। फिर ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछ लिया जाए, होता क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, और इसी तरह इसमें और सारे बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, जिसमें देखेंगे कि ए क्यूब होते हैं। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे आपके बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं। इसको याद रखना, तो ये तो आपको 10th के बुक में भी मिल जाएगा, और यही याद आपको रखना पड़ेगा। इन सारे को याद रख के आप कैलकुलेशन को अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कोई नंबर है और उसके इनवर्स का सम अगर k है, तो बताओ कि नंबर और उसके इनवर्स के स्क्वायर का सम कितना होगा। तो ये होता है k स्क्वायर माइनस 2। दूसरा अगर पूछ दे कि कोई नंबर है, उस नंबर और उसके इनवर्स के नंबर और उस नंबर के इनवर्स को अगर डिफरेंस देखे, अगर वो k है, तो उसके स्क्वायर का सम k स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। ये भी बेसिक आइडेंटिटीज है।
x और ये k है, तो फिर x1/x रूट अंडर ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी होगा। उसके बाद अगर दिया हो कि एक नंबर उसके इनवर्स का सम 2 है तो वो नंबर 1 होगा। फिर अगर उस नंबर और उसके इनवर्स का सम -2 है तो वो नंबर -1 होगा। अगर कोई नंबर है उसके इनवर्स का सम √3 है तो उसके x के पावर 6 का वैल्यू -1 होगा। ये सब याद करने की चीज है। फिर से कोई नंबर है उसके इनवर्स का सम -√3 है, फिर भी x के पावर 6 का वैल्यू -1 होगा। और इस चीज का यूज आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर देख लेते, अगर इस तरह के वैल्यू में आपको x के पावर मिनिमम पूछा जाएगा। इस तरह के फॉर्मेशन के लिए आपको क्वेश्चन जो होगा वो x के मिनिमम पावर के वैल्यू पूछेगा। पावर का वैल्यू पूछेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको x के पावर बहुत बड़े बड़े वैल्यू पूछ लेगा। जैसे x के पावर 1002 प्लस 1/x के पावर 1002, इस तरह का वैल्यू इस फॉर्मेशन के लिए पूछेगा। और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर पूछ सकता है, क्यूब पूछ सकता है, x के पावर 4 पूछ सकता है। यहाँ पे ज्यादा वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन इस तरह इस आइडेंटिटीज पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ वैल्यू कितना होगा। अगर दिया हो कि x + 1/x नंबर उसके इनवर्स का सम 2 है तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसे ही अगर 2 दे दिए इसका मतलब वो नंबर 1 होगा। वो नंबर 1 होगा तो 1 के पावर कुछ भी कर लेंगे 1 ही होगा। तो 1 + 1 2। अब इस पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटीज की। पहले हम लोग बहुत ज्यादा पावर वाले देख लेते हैं। बहुत ज्यादा पावर में देखेंगे दे देगा क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन ये है कि x + 1/x का वैल्यू 2 है तो फाइंड x के पावर 112 प्लस 1/x के पावर 113। अब ये बोल दिया तो जब हम देख लें कि ये दिया है, ये दे दिया कि वो नंबर और उसके इनवर्स का सम 2 है, इसका मतलब वो नंबर 1 होगा। और जब 1 होगा तो x के पावर 112 प्लस 1/x के पावर 113, तो 1 होगा वो नंबर। अब 1 का 112 कर लो प्लस 1 का 113, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो फिर से 2 ही देगा क्योंकि इसके पावर इतना 1 प्लस 1/1 मीन्स 1/2, तो ये 2 ही देगा। इसी तरह से आगे देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपको दे दे, अगला क्वेश्चन दे देगा। कोई क्वेश्चन है m + 1/m - 2 = 0, तो फाइंड आउट, तो फाइंड
a-2 का पावर 11 प्लस 1 अपॉन a-2 के पावर 12। सॉरी, क्वेश्चन दे दिया। अब हम इसको कैसे करेंगे? देख रहे एक सेम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर कुछ और है, यहाँ नंबर कुछ और है, तो सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 2 घटा लेते हैं और उधर भी 2 घटा लेते हैं। a-2 फिर इधर भी -2 डाल दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a-2 प्लस 1 अपॉन a-2। अब हो गया नंबर सेम, नंबर सेम हो गया, उनका सब -2 हो गया। इसका मतलब वो नंबर होगा क्या, इसका वैल्यू आ गई -1। फिर -1 का पावर 11 प्लस 1 अपॉन -1 के पावर 12। पावर इवन वैल्यू 1, पावर ऑड -1, -1 प्लस 1 0, वैल्यू हो गया इसका 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है x के पावर 506 प्लस x के पावर 500, x के पावर 500, x के पावर 206 प्लस x के पावर 200। फिर आगे क्वेश्चन है x के पावर 100 प्लस x के पावर 94। फिर आगे है प्लस x के पावर 50 प्लस x के पावर 44 प्लस x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 3। अब दिया है क्या कि x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू √3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इतने बड़े चीज को निकालना तो आसान होगा नहीं, इसके लिए हमको याद क्या करना होगा, जो हमने बताया था, जो हमने देखा था कि नंबर और उसके इनवर्स का सम अगर √3 है और पावर देख रहे हैं डिफरेंस कितने का जा रहा है, 6 6 6 6। अच्छा, ये 6 की डिफरेंस जा रही, 6 सबका डिफरेंस 6 का, मतलब x के पावर 6 का अगर हम बात कर ले तो हो जाएगा बात। और यहाँ पे x के पावर 6 का वैल्यू कितना आता है जब ये दिया होगा तो -1। अच्छा, -1 आता है। -1 जैसे ही आएगा तो अब हम देख लेते हैं, ऐसा ही x के पावर 6 का +1 इक्वल टू 0, 2 फॉर्मेशन हो गए। फिर हम देखिए इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 506 है x के पावर, तो क्या करते हैं, जैसे 500 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x के पावर 6 प्लस 1। फिर अगला को क्या करते हैं, x के पावर 200 कॉमन ले ले, तो बचेगा x के पावर 6 प्लस 1। फिर अगला में x के पावर 94 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x के पावर 6 प्लस 1। फिर आगे x के पावर प्लस x के पावर 44 को कॉमन लेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1। फिर यहाँ x के पावर 12 को कॉमन ले ले, x के पावर 12 को कॉमन लेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1 बचेगा। फिर यहाँ पे x के पावर 3 को कॉमन ले ले तो x के पावर 6 प्लस 1 बचेगा। मतलब इतने बड़े लेवल का वैल्यू, तो यहाँ क्या, इसका वैल्यू 0, इसका मतलब गुना होगा उस नंबर से, तो 0। फिर प्लस गुना होगा 0 से 0, प्लस गुना होगा 0 से 0,
फिर गुना होगा 0 से 0, फिर गुना होगा 0 से 0, फिर गुना होगा 0 से 0। इन सबका वैल्यू आ गया सम। अगर 0 जोड़ दे तो कितना हो गया? टोटल 0। ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया। हम डायरेक्ट वे पे देख सकते थे कि अच्छा डिफरेंस 6, और अगर हम 5 कॉमन ले तो x की पावर 6 + 1 आएगा। इसका मतलब उसका वैल्यू 0 होता, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0, 0, 0 मीन्स टोटल वैल्यू 0। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे 0 करने में। ये पूरी वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से हम लोग और आगे देखेंगे, क्वेश्चन को और आगे करेंगे। अब देख लेते हैं कि अगर दे दे कि नंबर और उसके इनवर्स का वैल्यू 5 है, तो बताओ x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा? तो ये हो गया x² + 1/x²। होता क्या है? k²। अगर ये फॉर्मेशन दिया और ये k हो गया तो k² मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -2 मतलब 25 में से 2 गया 23 आ गया वैल्यू। अगर इसी में पूछ ले, अगर दे दे x - 1/x = 3, तो बताओ x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 हो गया, बात खत्म।